सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले व्यक्ति आते हैं जमनालाल बजाज। जयपुर रियासत के आसपास उभरते हुए नेता जमनालाल बजाज थे। ठीक है, जमनालाल बजाज का जन्म 1889 सीकर में हुआ था। कहां पर हुआ? सीकर में हुआ। इनको राजस्थान का भामाशाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का। अगर प्रश्न ये आ जाए कि भाई राजस्थान का भामाशाह किस नेता को कहा जाता है, तो आप करोगे किसको? जमनालाल बजाज को कहा जाता है। ठीक है, 1915 में ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आए और 1920 में नागपुर अधिवेशन में इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। तो प्रश्न ये आ जाए, चाहे राजस्थान का भामाशाह आ जाए तो भी क्या करोगे? जमनालाल बजाज। गांधी जी के 5वें पुत्र आ जाए तो भी क्या करोगे? जमनालाल बजाज। ठीक है, 1921 में असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि जो थी वो इन्होंने क्या कर दी? पुनः लौटा दी। समझ में आ गई? ऐसे देखो, एक चीज बताता हूं कि यहाँ के नेता हैं, चाहे महात्मा गांधी हो जाओ, ये क्या कहते हैं सरोजनी नायडू हो जाओ, और बाल गंगाधर तिलक हो जाओ, ये हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास, उस समय की घटनाएं, जैसे बाई चांस आपने देखा होगा कि भाई 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है ना, तो ऐसी जो जो घटना हुई है, होम रूल आंदोलन हुआ है, तो इसमें अंग्रेजों द्वारा जो जो इन नेताओं को उपाधियां दी गई थी, और इन नेताओं की जब जहां पर अंग्रेजों ने नहीं मानी, तो अंग्रेजों द्वारा जो दी गई उपाधियां थी इन्होंने वापस क्या कर दी? लौटा दी। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है, रविंद्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि दी गई थी। किसकी उपाधि दी गई थी? सर की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने लौटा दी। महात्मा गांधी को केसर है हिंद की उपाधि दी गई थी, वो उन्होंने लौटा दी। तो बहुत सारे थे। वैसे ही असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि जमनालाल बजाज ने पुनः क्या कर दी? लौटा दी। समझ में आ गई बात? और आगे बात करें, 1925 में इन्होंने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की थी, और इसके बारे में मैंने आपको कल बताया था ना कि भाई चरखा संघ क्या है, उसकी स्थापित किसने किया। तो 1925 में इन्होंने अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की, और 1927 में इसे कहां पर स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर। तो प्रश्न यह आ जाए कि चरखा संघ का पहला मुख्यालय कहां पर स्थित था, तो आप करोगे अजमेर। दूसरा कहां पर स्थानांतरित किया गया, तो क्या करोगे? जयपुर। स्थापित किसने किया? जमनालाल बजाज ने। कब स्थापित किया? 1925। स्थानांतरित कब हुआ? 1927। ठीक है, उसके बाद जमनालाल बजाज ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की क्या की थी? मांग की थी। क्या की थी भाई? राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग, द मोस्ट इंपोर्टेंट। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। ठीक है, कि सर्वप्रथम राजस्थान में उत्तरदायी शासन की मांग किसके द्वारा की गई है, तो वो की गई है जमनालाल बजाज के द्वारा। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने प्रजामंडल पढ़े होंगे तो राजस्थान का पहला प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। तो प्रजामंडल का उद्देश्य क्या था? उत्तरदायी शासन को स्थापित करना। और उत्तरदायी शासन की मांग किसने की? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कौन सी रियासत से संबंधित हैं? जयपुर रियासत से। और इसी कारण इन्होंने जयपुर प्रजामंडल की स्थापना भी की थी। समझ में आ गई बात? और आगे देखो, नवजीवन समाचार पत्र, राजस्थान केसरी समाचार पत्र, प्रताप समाचार पत्र और कर्मवीर समाचार पत्र, ये जब इन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया, उनमें भारी आर्थिक सहायता किसने की थी? जमनालाल बजाज। क्योंकि जमनालाल बजाज एक बहुत बड़े उद्योगपति थे, बिजनेसमैन थे। समझ में आ गई? तो इन्होंने इन सारे समाचार पत्रों के लिए आर्थिक सहायता क्या की थी? प्रदान की थी। जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर क्या कहते थे? 4 कहते थे। पहला देश, दूसरा रियासत, तीसरी जनता और चौथा स्वयं जमनालाल बजाज की मैं गुलाम नंबर क्या हूं? 4। तो प्रश्न यहां पर आ जाए कि गुलाम नंबर 4 किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज।
यह हिंदी भाषा को ईमान की भाषा मानते थे। समझ में आ गई बात? तो प्रश्न आता है कि भाई अपने ईमान की भाषा हिंदी भाषा को किसने कहा? तो किसने कहा था? जमनालाल बजाज ने कहा था। ठीक है ना, क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजों का शासन था और कहीं ना कहीं चारों तरफ इंग्लिश चल रही होगी ना, तो इसलिए इन्होंने सबसे ज्यादा कौन सी भाषा को महत्व दिया है? हिंदी भाषा को, और कहा था कि हिंदी भाषा कोई छोटी मोटी भाषा नहीं है, ये हमारे ईमान की भाषा है। ठीक है ना, इसको बोलने से अपनी इज्जत क्या होगी? बढ़ेगी। ऐसा जमनालाल बजाज कहते थे। 1942 में जमनालाल बजाज का क्या हो गया? निधन हो गया। इंपॉर्टेंट, 1970 में भारत सरकार ने इन पर 20 रुपए का 20 पैसे का डाक टिकट क्या किया था? जारी। कब किया? 1970। तो 1970 में 20 पैसे का डाक टिकट किसके ऊपर जारी किया गया है? जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज की मृत्यु कब हुई? 1942। क्लियर है? जमनालाल बजाज, दिक्कत तो नहीं होगी। अब देखो आगे, डाक टिकट क्या होता है? हाँ, किसी व्यक्ति को प्रसिद्धि दिलाने के लिए उनको एक टिकट के रूप में एक टिकट जारी करती है गवर्नमेंट, है ना। जैसे ये डाक विभाग में होते हैं, आपने देखे होंगे, है ना। और बहुत सारे, जैसे आप ये कह दो भाई जमनालाल बजाज हैं, उसके आगे बहुत सारे और नेता आएंगे, है ना, बहुत बड़े बड़े हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इनके ऊपर भी डाक टिकट क्या किए गए थे? जारी। किसी के ऊपर 1 रुपए का डाक टिकट है, किसी के ऊपर 20 पैसे का है, किसी के ऊपर 50 पैसे का है ना। तो उनके सम्मान में उन्होंने क्या किए हैं? भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किए। अगले व्यक्ति हैं भाई जय नारायण। जैसे जयपुर के उभरते हुए नेता कौन हैं? जमनालाल बजाज। वैसे ही मारवाड़ क्षेत्र के उभरते हुए नेता कौन थे? जय नारायण व्यास। जय नारायण आ जाए तो जोधपुर क्या होगा? जमनालाल बजाज आ जाए तो जयपुर। ठीक है। जय नारायण व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 कहां पर हुआ? जोधपुर में हुआ। ठीक है। अब उपनाम देख लो, इनके उपनाम इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हें लक्कड़ और फक्कड़ कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है ना, सपने में भी नहीं आएगा। तो ध्यान रखना कि लक्कड़ और फक्कड़ किस नेता को कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। समझ में आ गई? उसके बाद दून के धनी भी किसको कहते हैं? जय नारायण व्यास को। शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास। और मारवाड़ के गांधी भी कौन थे? जय नारायण व्यास। ये प्रश्न मैंने पिछली बार टेस्ट में दिया था ना, कि शेर ए राजस्थान किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास को। दून के धनी भी किसे कहा जाता है? जय नारायण व्यास। लक्कड़ और फक्कड़ भी किसे कहते हैं? जय नारायण व्यास। मारवाड़ के गांधी भी किसको कहा जाता है? जय नारायण व्यास को कहा जाता है। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज और, कि प्रथम व्यक्ति जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी वो भी कौन थे? जय नारायण व्यास। सामंत प्रथा जो थी ना, उस सामंत शाही के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले व्यक्ति जय नारायण व्यास थे। और आगे जाकर प्रजामंडल जब इन्होंने स्थापित किया तो प्रजामंडल के समय इन्हें सिवाना दुर्ग में नजरबंद कर दिया था। कौन से दुर्ग में? तो ध्यान रखना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सिवाना दुर्ग मध्यकालीन हिस्ट्री में भी आएगा और आधुनिक हिस्ट्री में भी आएगा। प्रश्न आ जाए कि भाई आधुनिक काल में राजस्थान के किस क्रांतिकारी या किस नेता को सिवाना दुर्ग में नजरबंद किया गया था? जय नारायण व्यास। सिवाना दुर्ग किसके शासकों की शरण स्थली है? मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली है। जालोर दुर्ग की कुंजी भी कौन सी हो जाएगी? सिवाना दुर्ग हो जाएगी। और सिवाना दुर्ग कहां पड़ता है? बाड़मेर में, जालोर में नहीं पड़ता है ना। ठीक है। अब देखो आगे, 1927 ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किसने किया? तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित करने वाला कौन है? संपादन किसने किया? ये देखना पड़ रहा है, देखो, है ना, ध्यान रखना। शोभालाल
गुप्ता। तो प्रकाशित करने वाला व्यक्ति कौन था? जय नारायण व्यास। तो ब्यावर में इन्होंने 1927 में तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। अब देखो इंपॉर्टेंट, 1929 पोपाई पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक इन्होंने क्या लिखी? पुस्तक। तो प्रश्न आ जाए कि मारवाड़ की अवस्था पुस्तक किसने लिखी है, तो क्या करोगे? पोपाई पोल नामक पुस्तक किसने लिखी? तो भी क्या करोगे? जय नारायण व्यास। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 1931 में इन्होंने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की थी। 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना भी किसने की? जय नारायण व्यास। 1932 में जय कन्या विद्यालय की स्थापना भी किसने की है? जय नारायण व्यास। ठीक है, 1936 में अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किसने किया? और यह अखंड भारत समाचार पत्र कहां पर था? बंबई में। अखंड भारत, ध्यान रखना, अखंड भारत समाचार पत्र प्रकाशित हुआ बंबई में और इसका संपादक करने वाले कौन थे? जय नारायण व्यास। 1948 में जय नारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। मारवाड़ रियासत है ना, जैसे मेवाड़ के प्रधानमंत्री अलग हो जाएंगे, जयपुर के प्रधानमंत्री, तो उस समय मारवाड़ रियासत के अलग से प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? जय नारायण व्यास। ठीक है, नवंबर 1952 से लेकर नवंबर 1954 तक जय नारायण व्यास राजस्थान के क्या रहे? वापिस रिपीट करो, नवंबर 1952 से लेकर नवंबर 1954 में राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री। मोस्ट इंपोर्टेंट, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और जो निर्वाचित। ये प्रश्न आता है, ठीक है ना, कि राजस्थान के वह मुख्यमंत्री जो मनोनीत भी थे और निर्वाचित भी थे, वो भी कौन हो जाएंगे? जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, लिखी तो मैंने सारी इंपॉर्टेंट ही है ना, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको अच्छे तरीके से ध्यान रखना। प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध हैं जय नारायण व्यास, तो जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1963 दिल्ली में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ठीक है, अब आगे वाले व्यक्ति हैं जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। ऐसे दिखते हैं, है ना, माणिक्यलाल वर्मा। अब माणिक्यलाल वर्मा के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से पहले भी मेवाड़ रियासत में आप पढ़ चुके हो। ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 चित्तौड़ में हुआ था। कहां पर हुआ था? 1897 चित्तौड़। इनको मेवाड़ के गांधी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का गांधी जय नारायण व्यास को कहा जाता है। ठीक है, प्रारंभ में इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया था। कौन से रूप में? अध्यापक के रूप में कार्य किया था। और बाद में इन्होंने किससे संपर्क किया? विजय सिंह पथिक। यानी कि जब ये विजय सिंह पथिक से मिले और विजय सिंह पथिक के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने अध्यापक पद से अपना क्या कर दिया? त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, 1927 से लेकर 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में रहे। कब से कब तक? 1927 से लेकर 1900। अच्छा, बिजोलिया किसान आंदोलन माणिक्यलाल वर्मा ने नेतृत्व किया है, लेकिन माणिक्यलाल वर्मा से पहले नेतृत्वकर्ता कौन था? वापिस ध्यान से सुन लो मैं क्या कह रहा हूं। माणिक्यलाल वर्मा से पहले बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? विजय सिंह पथिक। सबसे पहले किसने किया? साधु सीताराम दास ने। और साधु सीताराम दास के बाद 1916 में बिजोलिया किसान आंदोलन की बागडोर अपने हाथ में ले ली किसने? विजय सिंह पथिक ने। और 1916 से लेकर 1927 तक विजय सिंह पथिक बिजोलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता रहे। और उसके बाद 1927 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है,
1934 में अजमेर में इन्होंने सेवा आश्रम खोला था। कौन सा आश्रम खोला था? सेवा आश्रम खोला। 1938 में इन्होंने मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? 1900। अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता। स्थापना करने वाले माणिक्यलाल वर्मा थे और अध्यक्ष किसको बनाया गया? बलवंत सिंह मेहता को। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज एक और है, इन्होंने पंचीड़ा नामक गीत लिखा था। कौन सा गीत लिखा था? कौन सा गीत लिखा? कौन सा गीत लिखा? आगे और पूछूंगा, आगे जा ये पंचीड़ा क्रॉस होगा ना तो वहां पर वापिस शकल देख लो। कौन थे? पंचीड़ा गीत किसने लिखा? पंचीड़ा गीत किसने लिखा? कौन सी पुस्तक लिखी थी? मेवाड़ का वर्तमान शासन। कौन सी पुस्तक लिखी? कौन सी पुस्तक लिखी? मेवाड़ का वर्तमान शासक नामक पुस्तक किसने लिखी? मेवाड़, म से मेवाड़, म से माणिक्यलाल। समझ में आ गई? मेवाड़ का वर्तमान शासन माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, तो ये हो गए माणिक्यलाल वर्मा। और आगे बात करें, 1934 में उन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की थी। किसकी स्थापना? खांडलाई आश्रम की स्थापना कहां पर की? सागवाड़ा कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता है। 1948 राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण, और तीसरा चरण कौन सा है? संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री पद के रूप में इन्होंने कार्य किया। प्रश्न अपन ने पहले भी पढ़ा है कि भाई पहले चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे? गोकुललाल असावा नहीं, शोभाराम कुमावत। दूसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे? गोकुललाल असावा। तीसरे चरण के प्रधानमंत्री कौन रहे? माणिक्यलाल वर्मा। ठीक है, 1951 राजस्थान प्रदेश, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये राष्ट्रीय लेवल की एक पार्टी थी। इसकी स्थापना 1885 एलन ऑब्टेनियन ह्यूम ने की। किसने की? एलन ऑब्टेनियन ह्यूम। और इस कांग्रेस पार्टी की अलग अलग शाखाएं अपने अलग अलग राज्यों में भी थी। वैसे ही राजस्थान राज्य में कांग्रेस पार्टी की शाखा थी और 1951 में कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी कौन रहे? माणिक्यलाल वर्मा। तो प्रश्न आ जाए कि 1951 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राजस्थान में कौन रहे हैं? तो वह आप करोगे माणिक्यलाल वर्मा। 1967 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के भी ये क्या रहे? अध्यक्ष रहे। ठीक है, 1957 उदयपुर और 1962 चित्तौड़ के ये क्या रहे? सांसद। 1957 में थे उदयपुर क्षेत्र से सांसद चुने गए और 1962 में ये चित्तौड़ क्षेत्र से क्या चुने गए? सांसद चुने गए। और 1969 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। समझ में आ गई? तो ये थे आपके माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के बाद अगले व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री के बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हैं, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी ये रहे हैं। ठीक है, हीरालाल शास्त्री का जन्म 24 नवंबर 1899 जयपुर में हुआ था। कहां पर हुआ था? जयपुर में हुआ। 1827 सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देने के बाद ये स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, यानी कि गवर्नमेंट जॉब में थे ये, है ना। गवर्नमेंट जॉब से इन्होंने त्याग पत्र दिया और त्याग पत्र देने के बाद इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में क्या किया? भाग लिया। तो कहीं ना कहीं नौकरी से भी ज्यादा किसको तवज्जो दी इन्होंने? देश को। किसको दी थी? क्योंकि देश पहले, और अगर नौकरी करते ही रहते तो ये मुख्यमंत्री नहीं बनते। समझ में आ गए? क्योंकि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना। तो आपको भी नौकरी पाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? नौकरी नहीं खोनी है ना, नौकरी पानी है अपने को। इन्होंने खो दी क्योंकि अपन मुख्यमंत्री तो बन ही नहीं सकते, तो इसीलिए नौकरी पाने के लिए आप करो। 1936 जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री। और किसने?
जमनालाल बजाज। अच्छा, जमनालाल बजाज ने जब जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किया तो उसके साथ में कौन थे? हीरालाल शास्त्री। ठीक है, तो हीरालाल शास्त्री और जमनालाल बजाज दोनों ने मिलकर 1936 जयपुर प्रजामंडल का क्या किया था? गठन किया था। ठीक है, 1942 हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल, मिर्जा इस्माइल क्या हैं? जयपुर के प्रधानमंत्री हैं। ये वही मिर्जा इस्माइल हैं। इन्हें आधुनिक जयपुर का निर्माता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आधुनिक जयपुर का निर्माता। 1942 हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ जिसका नाम था जेंटलमैन एग्रीमेंट। ठीक है, और इसी जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत आजाद मोर्चे का गठन किया था। किसका? कि कोई कुछ नेता ऐसे जो भारत छोड़ो आंदोलन में मिलना चाहते हैं और कुछ नेता ऐसे जो भारत छोड़ो आंदोलन में मिलना नहीं चाहते। जो भारत छोड़ो आंदोलन में मिलना चाहते थे उनको आजाद मोर्चा नामक संगठन बना दिया, और जो भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं मिलना चाहते थे उन्हें जयपुर प्रजामंडल में रखा। समझ में आ गई बात? तो ये एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ? हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के बीच में। ठीक है, एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री के पद पर रहे। कौन से पद पर रहे? प्रधानमंत्री के पद पर रहे। और यह इंपॉर्टेंट, राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी कौन थे? हीरालाल शास्त्री। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। कौन सी पुस्तक लिखी? प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, शास्त्र यानी कि शास्त्र की पुस्तक किसने लिखी? शास्त्री ने लिखी है। समझ में आ गई बात? तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक हीरालाल शास्त्री ने लिखी। इन्होंने एक गीत लिखा जिसका नाम है प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। कौन सा गीत लिखा? प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः। और 1974 में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। क्लियर है? ठीक है, यहां तक लिखो, बाकी आगे करेंगे। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व। सबसे पहले हेडिंग डाल के बढ़िया सुंदर से अक्षरों में लिखना, मैं पहले ही बता देता हूं, और इज्जत से लिखना, क्योंकि तुमको राजस्थान में रहने के लिए इन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया है। तो सबसे पहले लिखो जय नारायण जमनालाल बजाज। जमनालाल बजाज कैसे दिखते हैं? वैसे दिखते हैं। लिखो जन्म 1889 सीकर। जन्म 1889 सीकर। उपनाम राजस्थान का बामाशाह। उपनाम राजस्थान का बामाशाह। राजस्थान का बामाशाह। लिखो 1915 में जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के संपर्क में आए। 1915 में अच्छा 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे, है ना? ये चीज ध्यान रखना। 1915 में जमनालाल बजाज महात्मा गांधी के संपर्क में आए। 1920 में 1920 के नागपुर अधिवेशन में, नागपुर अधिवेशन कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था ना, 1920 नागपुर अधिवेशन में इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र की संज्ञा दी गई। इन्हें गांधी जी के 5वें पुत्र की
संज्ञा दी गई। अच्छा, गांधी जी के कितने पुत्र, कौन कौन से, कौन कौन से, कोई बता सकता है? गांधी जी के 4 बेटे कौन थे? और गांधी जी के 3 बंदर भी थे अलग। गांधी जी के 4 बेटों के नाम बताओ। हैं? रामदास, देवदास, हरिलाल, मणिलाल, ये गांधी जी के 4 बेटे थे, है ना। और 5वें पुत्र की संज्ञा किसे दी जाती है? जमनालाल बजाज। लिखो 1921, इसको स्टार लगा के लिखना। 1921 असहयोग आंदोलन में, 1921 असहयोग आंदोलन में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की आप उपाधि, अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि पुनः लौटा दी। सोयाबीन कट गई सबकी, हैं? आज थोड़ी संख्या ज्यादा है इसलिए। देखो, एब्सेंट रहने से कुछ भी नहीं होगा। सोयाबीन अगले साल और काट लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बढ़ती बार बार नहीं आएगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, एब्सेंट मत रहो, क्योंकि एब्सेंट रहोगे तो नुकसान आपका ही है। समझ में आ गई? क्योंकि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप 6 महीने तक तैयारी कर सको। गिनती के आपके पास 2 महीने। कितने महीने? नवंबर, और ये तो दीपावली हो गई, है ना। और नवंबर में अगर किसी के शादियां हैं और किसी के कुछ है तो उनको ध्यान रखना कि भाई कोई कुछ भी कहे तो उनको बोलना हमारे क्या है, एग्जाम है, हमको तैयारी करने दो। ये चीज ध्यान रखना। और खुद की शादी हो तो भी किताबें साथ में लेकर जाने का। पंडित जी मंत्र पढ़ेंगे, अपने किताबें पढ़ लेना, है ना। लिखो 1921 में अंग्रेजों द्वारा दी गई राय बहादुर के असहयोग आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के द्वारा दी गई राय बहादुर की उपाधि इन्होंने क्या कर दी? वापिस लौटा दी। नेक्स्ट लिखो 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। 1921 में वर्धा महाराष्ट्र में इन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। सत्याग्रह आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट 1925 अजमेर में, 1925 अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की। 1925 अजमेर में चरखा संघ की स्थापना की। 1927 में इस संघ को 1927 में इस संघ को जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। उन्नीस सौ
27 में इस संघ को कहां स्थानांतरित कर दिया गया? जयपुर स्थानांतरित कर दिया गया। नोट लगाकर लिखो। जमनालाल बजाज ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग की थी। जमनालाल बजाज ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग की थी। जमनालाल बजाज ने राजस्थान में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन की मांग की थी। नेक्स्ट लिखो। जमनालाल बजाज ने नवजीवन जमनालाल बजाज ने नवजीवन कौमा राजस्थान केसरी कौमा प्रताप कौमा कर्मवीर आदि समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता दी थी। आदि समाचार पत्रों को आर्थिक सहायता दी थी। क्योंकि जमनालाल बजाज अच्छी तरीके से जानते कि अपन कोई आंदोलन करें और जनता के अंदर जन जागृति का फैलाने का प्रमुख जो रास्ता है वो कौन सा है? समाचार पत्र, है ना भाई। उस समय कोई फोन वोन और सोशल मीडिया तो इतनी एक्टिव थी नहीं, तो समाचार पत्र के माध्यम से जन जन तक इन सारे आंदोलनों को पहुंचाना। लिखो, जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। जमनालाल बजाज स्वयं को गुलाम नंबर 4 कहते थे। गुलाम नंबर 4 कहते थे। नेक्स्ट लिखो, यह हिंदी भाषा को अपने ईमान की भाषा कहते थे। यह हिंदी भाषा को अपने ईमान की भाषा कहते थे। हिंदी भाषा को अपने ईमान की भाषा कहते थे। नेक्स्ट लिखो, 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो गया। 1942 में जमनालाल बजाज का निधन हो गया। नोट लगाकर लिखो। 1970 में भारत सरकार ने इन पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। उन्नीस सौ 70 में भारत सरकार ने इन पर 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। 20 पैसे का डाक टिकट जारी किया था। नेक्स्ट लिखो, जय नारायण व्यास। अगली हेडिंग डालो, जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास।
लिखो, जन्म 18 फरवरी 1899। 18 फरवरी 1899 कहां पर हुआ? जोधपुर। 18 फरवरी 1899 जोधपुर। उपनाम लक्कड़ फक्कड़। लक्कड़ और फक्कड़। उपनाम लक्कड़ और फक्कड़, कौमा दून के धनी। दून के धनी शेर ए राजस्थान। शेर ए राजस्थान। मारवाड़ के गांधी। मारवाड़ के गांधी। नोट लगाकर लिखो। जय नारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने जय नारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। जय नारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। जय नारायण व्यास प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सामंत शाही के खिलाफ आवाज उठाई थी। नेक्स्ट लिखो, प्रजामंडल के समय जय नारायण व्यास को प्रजामंडल के समय जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। सिवाना दुर्ग में नजरबंद कर दिया गया। कौन से दुर्ग में नजरबंद किया भाई? सिवाना दुर्ग में नजरबंद किया। नेक्स्ट लिखो, 1927 ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया। 1927 ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया। उन्नीस सौ 27 ब्यावर में तरुण राजस्थान समाचार पत्र प्रकाशित किया। नोट लगाकर लिखो, 1929 में जय नारायण व्यास ने 1929 जय नारायण व्यास ने पोपाइरी पोल व मारवाड़ की अवस्था, लास्ट में लिखा हुआ ये पोपाइरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी थी। पोपाइरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी थी। पोपाइरी पोल व मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी थी। लिख लिया, आगे बढ़े। पोपाइरी पोल और मारवाड़ की अवस्था नामक पुस्तकें लिखी थी। नेक्स्ट लिखो,
1931 में मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। 1931 में 1931 मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। नेक्स्ट लिखो, 1931 में मारवाड़ यूथ लीग की क्या की? स्थापना की। 1932 में 1932 में बालिकाओं के लिए 1932 में बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। 1932 बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। नेक्स्ट लिखो, 1936 बंबई में 1936 बंबई में अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किया। बंबई में अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किया। बंबई में अखंड भारत समाचार पत्र का संपादन किया। नेक्स्ट लिखो, 1948 में जय नारायण व्यास को 1948 में जय नारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। 1948 में जय नारायण व्यास को मारवाड़ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। नोट लगाकर लिखो, नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक, कब से कब तक? नवंबर 1952 से नवंबर 1954, कितने साल हो गए? 2 साल। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। यह राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे। नवंबर 1952 से नवंबर 1954 तक यह राजस्थान के क्या रहे? मुख्यमंत्री रहे। नोट नंबर दूसरा नोट लगाकर लिखो, राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों थे। राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत व निर्वाचित दोनों थे। अब मेरे को ये बताओ, मनोनीत क्या होता है, निर्वाचित क्या होता है? जनता द्वारा चुना जाता है, वो क्या होता है? वो निर्वाचित होता है। और मनोनीत जो वर्तमान में मुख्यमंत्री मनोनीत होता है, निर्वाचित होता है? प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से?
जनता सीधी मुख्यमंत्री को चुनती है क्या? तो अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये चीज ध्यान रखना। आप तो अपने प्रतिनिधि को चुनते हो ना, कि भाई प्रत्यक्ष रूप से आप किसको चुनते हो? एमएलए और एमपी को, और अप्रत्यक्ष रूप से वो निर्वाचित होते हैं। समझ में आ गई बात? भाई घूम फिर कर आएगी जनता ही, कि आपने जिसको चुना है प्रतिनिधि, वही तो आगे उसको चुनेगा। तो ध्यान रखना, मनोनीत का मतलब होता है सीधा ही मनोनीत करना बिना वोटिंग के, और निर्वाचित का मतलब होता है वोटिंग के। समझ में आ गई बात? तो राजस्थान के एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों थे। नेक्स्ट लिखो, जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। जय नारायण व्यास को लोक नायक के नाम से भी जाना जाता है। 14 अप्रैल 1963, 14 अप्रैल 1963, दिल्ली में जय नारायण व्यास का निधन हो गया। 14 अप्रैल 1963, दिल्ली में जय नारायण व्यास का क्या हो गया? निधन हो गया। जय नारायण व्यास के बाद अगले व्यक्ति लिखो जिनका नाम है माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। लिखो, माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 में हुआ। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म 4 दिसंबर 1897 कहां हुआ भाई? चित्तौड़ में हुआ। उपनाम लिखो, मेवाड़ के गांधी। उपनाम मेवाड़ के गांधी। लिखो, प्रारंभ में इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया था। प्रारंभ में इन्होंने अध्यापक के रूप में कार्य किया था। विजय सिंह पथिक से मिलने के बाद विजय सिंह पथिक से मिलने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यापक पद से त्याग पत्र दे दिया। विजय सिंह पथिक से मिलने के बाद माणिक्यलाल वर्मा ने अध्यापक पद से त्याग पत्र दे दिया। वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है भाई? उपराष्ट्रपति? सीपी राधाकृष्णन। जगदीप धनखड़ को भूल जाना भाई, है ना? उन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, वो तो उनके कार्यकाल तक, जितना भी उनका कार्यकाल बचा है उस तक वो राधाकृष्णन रहेंगे, और फिर वापस चुनाव होंगे। समझ में आ गई बात? लिखो नोट लगाकर, 1927 से 1941 तक विजय सिंह माणिक्यलाल वर्मा ने 1927 टू 1941, 1927 से 1941 तक माणिक्यलाल वर्मा ने बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया।
माणिक्यलाल वर्मा ने बिजोलिया, देखो इस समय तक विजय सिंह पति को गिरफ्तार कर लिया गया है ना, और माणिक्यलाल वर्मा ने कहीं ना कहीं इस आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसी आंदोलन में फिर भाग ले लिया किसने? रामनारायण चौधरी की पत्नी थी अंजना देवी चौधरी ने। किसने भाग लिया? अंजना देवी के चौधरी के नेतृत्व में इस आंदोलन में लगभग 500 महिलाओं ने भाग लिया था। कितनी महिलाओं ने? और आंदोलन उग्रता के शिखर पर पहुंच गया। तो उस समय मेवाड़ के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था टी विजय राघवाचार्य। क्या नाम है? टी विजय राघवाचार्य। और उस समय मेवाड़ के मंत्री थे, राजस्व मंत्री, जिनका नाम है मोहन सिंह मेहता। और मोहन सिंह मेहता को कहीं ना कहीं किसानों की समस्याओं का समाधान करने के लिए बिजोलिया भेजा गया, और किसानों की सारी समस्याओं का समाधान किया गया, और उनकी जितनी भी मांगे थी वो सारी क्या कर ली गई? मान ली गई। और 1941 में बिजोलिया किसान आंदोलन पूर्णतः रूप से क्या हो गया? समाप्त हो गया और स्थायी हो गया। कि राजस्थान का सर्वाधिक समय तक चलने वाला किसान आंदोलन भी कौन सा? 1897 से लेकर 1941 तक बिजोलिया किसान आंदोलन चला। इसके 3 चरण माने जाते हैं। 97 से लेकर 15 तक, 16 से लेकर 22 तक, और 23 से लेकर 41 तक। समझ में आ गई बात? तो लिखो 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने 1934 में माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। अजमेर में सेवा आश्रम की स्थापना की थी। 1934 माणिक्यलाल वर्मा ने अजमेर में सेवा आश्रम की क्या की थी? स्थापना की थी। नोट लगाकर लिखो 1938 में इन्होंने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। 1938 में इन्होंने मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की थी। अगला नोट लगाकर और लिखो माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत माणिक्यलाल वर्मा ने पंछीड़ा गीत व मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। पंछीड़ा गीत व मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक लिखी। पंछीड़ा गीत किसने लिखा? मेवाड़ का वर्तमान शासन नामक पुस्तक भी किसने लिखी है? माणिक्यलाल वर्मा ने। नेक्स्ट लिखो 1934 में इन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की। 1934 में इन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की। खांडलाई आश्रम सागवाड़ा डूंगरपुर। 1934 में इन्होंने खांडलाई आश्रम की स्थापना की, और खांडलाई आश्रम कहाँ है? सागवाड़ा डूंगरपुर में। नेक्स्ट लिखो 1948 राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री रहे। 1948 राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री रहे।
संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री रहे। 1948 राजस्थान एकीकरण के तीसरे चरण, संयुक्त राजस्थान संघ के क्या रहे? प्रधानमंत्री रहे। और इस समय राज प्रमुख किसे बना दिया गया? महाराणा भोपाल सिंह जी को। किसको बनाया गया? महाराणा भोपाल सिंह को। लिखो 1951 में 1951 1951 1951 में राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। 1951 में राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे। अच्छा, ये कहां पर होगी? ये कहां होगी कांग्रेस कमेटी? अजमेर होगी। कहां होगी? अजमेर। राजस्थान प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के क्या रहे? अध्यक्ष रहे। नेक्स्ट लिखो 1967 में 1967 में खादी ग्रामो उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे। खादी ग्रामोद्योग लिख दो या फिर ऐसे लिखो खादी ग्राम उद्योग। खादी ग्राम उद्योग के अध्यक्ष रहे। नोट लगाकर लिखो खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के अध्यक्ष रहे, लिख दिया। नेक्स्ट लिखो नोट लगाकर लिखो माणिक्यलाल वर्मा 1957 उदयपुर, माणिक्यलाल वर्मा 1957 उदयपुर, 1962 चित्तौड़ क्षेत्र से सांसद रहे। 1957 उदयपुर, 1962 चित्तौड़ क्षेत्र के सांसद रहे। चित्तौड़ क्षेत्र के सांसद रहे। नेक्स्ट लिखो 1969 1969 में माणिक्यलाल वर्मा का क्या हो गया? निधन हो गया। माणिक्यलाल वर्मा के बाद अगले व्यक्ति लिखो हीरालाल शास्त्री। हीरालाल शास्त्री जन्म 24 नवंबर 1899। जन्म 24 नवंबर 1899। कहां पर हुआ? जयपुर। लिखो 1927 में हीरालाल शास्त्री 1927 में हीरालाल शास्त्री सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर में हीरालाल शास्त्री सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देकर
स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े। नेक्स्ट लिखो, 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना। 1936 1936 1936 में जयपुर प्रजामंडल की पुनः स्थापना हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने मिलकर की थी। हीरालाल शास्त्री व जमनालाल बजाज ने मिलकर की थी। जमनालाल बजाज ने मिलकर की थी। वो बटन चालू करना भैया। जमनालाल बजाज ने मिलकर की थी। नेक्स्ट लिखो, 1942 में 1942 में हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल के मध्य, मिर्जा इस्माइल के नीचे कोष्टक में लिख देना जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल के नीचे कोष्टक में लिख देना जयपुर के प्रधानमंत्री। हीरालाल शास्त्री प्लस मिर्जा इस्माइल दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। दोनों के मध्य जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। अब जेंटलमैन एग्रीमेंट के तहत जयपुर प्रजामंडल की शक्तियों को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है ना, जिसमें आजाद मोर्चा नामक संगठन बना। नेक्स्ट लिखो, एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। अच्छा, आगे जाकर प्रधानमंत्री पद का नाम बदलकर क्या हो जाएगा? मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री भी कौन रहे? तो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री भी कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री। एकीकरण के समय हीरालाल शास्त्री वृहत राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे। नोट लगाकर लिखो, हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। हीरालाल शास्त्री राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। नेक्स्ट लिखो, इन्होंने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत लिखा। इन्होंने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत लिखा तथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। प्रलय प्रतीक्षा नमो नमः नामक गीत लिखा तथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नामक पुस्तक लिखी। नेक्स्ट लिखो,
1874 1974 हीरालाल शास्त्री का निधन हो गया। 1874 में, सॉरी 1974 में हीरालाल शास्त्री का निधन हो गया। लिख लिया, 1974 में हीरालाल शास्त्री का निधन। विजय सिंह पथिक। हीरालाल शास्त्री के बाद अगले व्यक्ति हैं विजय सिंह पथिक। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, है ना। बहुत ज्यादा संघर्ष भी विजय सिंह पथिक ने किया है। अब विजय सिंह पथिक का देखो, ध्यान से देखो, विजय सिंह पथिक का जन्म 1882 बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में हुआ। कहां पर हुआ? उत्तर प्रदेश। इनके बचपन का नाम क्या है? भूप सिंह। इन्हें संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक। तो प्रश्न आता है कि भाई पूरे भारत में किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं? हीरालाल, ये क्या कहते हैं? विजय सिंह पथिक को कहा जाता है। ठीक है। 1916 में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। कौन सा? विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। इसी 1916 में इन्होंने कौन से आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिजोलिया किसान आंदोलन का। ठीक है। कानपुर में प्रकाशित एक समाचार पत्र था। कौन सा? प्रताप समाचार। अब यहां पर एक चीज और क्लियर हो गई भाई कि भाई प्रताप समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कानपुर से। कहां से? कानपुर से। तो कानपुर से प्रकाशित समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। यानी कि इस प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन की जो घटना थी पूरे भारत में फैलाने का कार्य किसने किया? विजय सिंह पथिक ने किया। ठीक है। अब आगे देखो, 1917 में विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। और इसी ऊपरमाल पंच बोर्ड का अध्यक्ष जो है वो मन्ना पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मन्ना पटेल को बनाया गया। विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल का डंका नामक समाचार पत्र भी निकाला था। कौन सा समाचार पत्र निकाला? ऊपरमाल का डंका। तो प्रश्न आ जाए कि निम्नलिखित में से ऊपरमाल का डंका राजस्थान से किस प्रकार संबंधित है? तो समाचार पत्र से संबंधित है। किससे संबंधित है? समाचार पत्र से संबंधित है। और किसने प्रकाशित करवाया? विजय सिंह पथिक ने। ठीक है। इन्होंने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत लिखा। कौन सा गीत लिखा? पंछीड़ा गीत किसने लिखा? पंछीड़ा गीत किसने लिखा? पीड़ितों का पंछीड़ा गीत किसने लिखा? इसलिए मैंने कहा था मैं आगे पूछूंगा। समझ में आ गई बात? तो पीड़ितों का पंछीड़ा आ जाए तो क्या करोगे? पंछीड़ा आ जाए तो क्या करोगे? माणिक्यलाल वर्मा। इन्हीं के प्रयासों से वर्धा महाराष्ट्र में किसकी स्थापना की गई थी? राजस्थान सेवा। कल मैंने आपको राजस्थान सेवा संघ पढ़ाया तो सबसे पहला नाम किसका लिखवाया? विजय सिंह पथिक। पलट के देख लो, है ना। सबसे पहला नाम मैंने विजय सिंह पथिक लगा और उसके नीचे मैंने अंडरलाइन भी की थी। क्यों की थी? क्योंकि राजस्थान सेवा संघ किसके प्रयासों से स्थापित हुआ है? विजय सिंह पथिक के। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, ये जितनी भी पुस्तकें हैं ये किसके द्वारा लिखी गई हैं? विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह पथिक के बारे में महात्मा गांधी का कथन याद रखना। महात्मा गांधी ने कहा है कि लोग सिर्फ बातें करते हैं। क्या करते हैं? लोग सिर्फ बातें करते हैं, पथिक सिपाही की तरह कार्य करता है। क्या करता है? लोग तो सिर्फ बातें करते हैं
लेकिन पथिक सिपाही की तरह कार्य करता है। ये कथन किसका है? महात्मा गांधी का। किसके लिए है? विजय सिंह पथिक के लिए है। समझ में आ गई बात? 28 मई 1954 में विजय सिंह पथिक का क्या हो गया? निधन। इनके निधन के बाद 29 अप्रैल 1991 में भारत सरकार ने इनके ऊपर कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया था? कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया? कब जारी किया भाई? 29 अप्रैल 1991 में। इनका निधन कब हुआ? 28 मई 1954 में हुआ। समझ में आ गई? तो विजय सिंह पथिक इंपॉर्टेंट रहेंगे। इनके बारे में इनका एक गीत याद रखना। बाकी ये ऊपरमाल पंचबोर्ड वगैरह ये तो आपको याद रखना ही है। और उनके साथ साथ ये चारों पुस्तकें हैं वो भी अच्छी तरीके से याद रखना। समझ में आ गई बात? तो पहली कौन सी पुस्तक? पथिक विनोद। दूसरी कौन सी पुस्तक? पथिक। ये दोनों वो भूल कर भी नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि नाम पीछे आगे पथिक आ रहा है, तो विजय सिंह पथिक। यहां से वो देगा कि प्रहलाद विजय नामक पुस्तक किस क्रांतिकारी के द्वारा या किस नेता के द्वारा लिखी गई है? विजय सिंह पथिक। कल्पना कपोल भी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? विजय सिंह पथिक के द्वारा। ठीक है, आगे बात करें। ये है भाई गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट का पूरा नाम गोकुल भाई दौलत राम भट्ट था। क्या था? गोकुल भाई दौलत राम भट्ट गोकुल भाई का पूरा नाम है। ठीक है, इनका जन्म 9 फरवरी 1898 कहां पर हुआ? कहां पर हुआ? सिरोही में। 1939 में इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन थे? गोकुल भाई भट्ट। 1947 में सिरोही लोकप्रिय सरकार के ये प्रधानमंत्री रहे। यानी कि सिरोही की अपनी अलग एक सरकार थी, एक संगठन था, उसमें प्रधानमंत्री के पद पर कार्य भी किसने किया है? गोकुल भाई भट्ट। इंपॉर्टेंट, गोकुल भाई भट्ट को 1971 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया? 1971 में। 1971 में पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया गया है। और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने का सर्वाधिक योगदान भी किसका है? गोकुल भाई भट्ट। अच्छा, यहां पर हुआ क्या कि भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आबू दिलवाड़ा को अलग क्यों रखा? कि भाई उस समय ये ठंडा प्रदेश है, और ठंडा प्रदेश है तो कहीं ना कहीं सरदार वल्लभ भाई पटेल आबू दिलवाड़ा को गुजरात में मिलाना चाहते थे, है ना। लेकिन राजस्थान में मिलाने के लिए सर्वाधिक योगदान जो है वो किसका है? गोकुल भाई भट्ट का। इंपॉर्टेंट, इन्हें क्या कहा जाता है? राजस्थान का गांधी। तो प्रश्न आ जाएगी भाई राजस्थान के गांधी के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? तो क्या करोगे? गोकुल भाई भट्ट। 1986 जयपुर में इनका क्या हो गया? निधन हो गया। गोकुल भाई भट्ट के बाद अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है मोतीलाल तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत का जन्म 1887 कोलियारी गांव उदयपुर में हुआ। ये वही कोलियारी गांव है जहां पर महाराणा प्रताप का उपचार हुआ था, है ना। कोलियारी गांव उदयपुर में पड़ता है, जाडोल उदयपुर। तो जन्म 1887 कोलियारी गांव उदयपुर। इन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा। और बावजी के नाम से भी किसको जाना जाता है? मोतीलाल तेजावत। बीलों के मध्य एकता को स्थापित करने के लिए इन्होंने मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक ही आंदोलन की क्या की थी? शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? एक ही आंदोलन की। एक ही का मतलब होता है एक करना। ठीक है, तो बीलों के मध्य एकता को स्थापित करने का काम किसने किया? मोतीलाल तेजावत। कहां पर किया? मातृकुंडिया चित्तौड़। इसे मातृकुंडिया चित्तौड़ को मेवाड़ का हरिद्वार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो प्रश्न आ जाए कि भाई मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? तो आप क्या करोगे? मातृकुंडिया
चित्तौड़ को कहा जाता है। समझ में आ गई। तो गोविंद गिरी के बाद भील आंदोलन को अग्रसर रखने वाले कौन थे? मोतीलाल तेजावत थे। उसके बाद 1929 में महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने क्या कर लिया? आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद मोतीलाल तेजावत को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ समय बाद मोतीलाल तेजावत को यह कहकर रिहा किया गया था कि तुम मेवाड़ रियासत से बाहर नहीं जाओगे, तुम्हारा बाहर जाना प्रतिबंधित किया जाता है। यही कहकर मोतीलाल तेजावत को जेल से क्या किया गया? रिहा किया गया। ठीक है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनको वापस बंदी बना लिया गया। पहले बंदी बनाया, फिर छोड़ा, और भारत छोड़ो आंदोलन में जब इन्होंने भाग लिया तो उनको क्या कर दिया गया? वापस बंदी बना लिया गया। 1947 में पुनः इन्हें क्या किया गया? जेल से ये रिहा हुए। यही मोतीलाल तेजावत उदयपुर चित्तौड़ से लोकसभा के सदस्य के रूप में भी चुने गए थे। समझ में आ गई। तो उदयपुर क्षेत्र और चित्तौड़ के क्षेत्र के लोकसभा सदस्य के रूप में कौन चुने गए? मोतीलाल तेजावत चुने गए थे। 5 दिसंबर 1963 में मोतीलाल तेजावत का क्या हो गया? निधन हो गया। मोतीलाल तेजावत के बाद अगले व्यक्ति हैं जिनका नाम है राम नारायण चौधरी। राम नारायण चौधरी का जन्म 1896 कहां पर हुआ? नीमका थाना में हुआ। कहां पर हुआ था? नीमका थाना। रामगढ़ शेखावटी स्कूल में इन्होंने सबसे पहले अध्यापक का कार्य किया। कहां पर? रामगढ़ शेखावटी स्कूल। ये कहां पर है? सीकर में। कहां पर है? तो रामगढ़ शेखावटी स्कूल सीकर में इन्होंने सबसे पहले अध्यापक का कार्य किया। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन व शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। यानी कि बिजोलिया किसान आंदोलन में योगदान भी किसका रहा? रामनारायण चौधरी का। शेखावटी किसान आंदोलन में भी योगदान किसका रहा? रामनारायण। किसके कहने पर रहा? तो देखो, विजय सिंह पथिक के कहने पर इन्होंने बेंगू किसान आंदोलन में भी भाग लिया था। किसमें भाग लिया? बेंगू किसान आंदोलन में भाग लिया तथा उसका क्या किया? नेतृत्व। तो प्रश्न आता है, प्रश्न ये अच्छी बात है कि भाई बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो आप करोगे रामनारायण चौधरी ने। लेकिन प्रश्न थोड़ा सा मॉडिफाई करके अगर वो ये पूछ ले कि बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी ने किसके कहने पर किया था? तो विजय सिंह पथिक के कहने पर। किसके कहने पर किया था? विजय सिंह पथिक। नवीन समाचार पत्र का संपादन किसने किया? ये मैं आपको कल लिखवा चुका हूं। ठीक है ना, कि रामनारायण चौधरी ने नवीन राजस्थान समाचार पत्र का क्या किया था? संपादन किया। 1936 अजमेर में इन्होंने नव ज्योति नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। कौन सा समाचार पत्र? नव ज्योति नामक। तो प्रश्न आ जाए, नव ज्योति नामक समाचार पत्र प्रकाशित किसने किया? रामनारायण चौधरी ने। और नवीन राजस्थान समाचार पत्र का संपादन किसने किया? तो भी क्या करोगे? रामनारायण चौधरी। और 1991 में आगे जाकर इनका क्या हो गया? निधन हो गया। समझ में आ गई बात। आगे व्यक्ति हैं जिनका नाम है भोगीलाल पांड्या। और भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। इनके बारे में आप अच्छी तरीके से जानते हो। ठीक है। भोगीलाल पांड्या का जन्म 15 मार्च 1904 सिमलवाड़ा में हुआ। कहां पर हुआ? सिमलवाड़ा कहां पड़ता है? डूंगरपुर में पड़ता। इन्हें वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? वागड़ के गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी? वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना। और इसके बारे में मैं आपको कल लिखवा चुका हूं। ठीक है। वागड़ सेवा मंदिर की स्थापना की। 1935 में हरिजन सेवा समिति की भी स्थापना किसने की? भोगीलाल पांड्या ने। मैंने कहा ना कि हरिजनों की शिक्षा के प्रसार के लिए इन्होंने हरिजन सेवा समिति की क्या की थी? स्थापना। इंपॉर्टेंट, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भी किसने की है? भोगीलाल पांड्या ने की। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद भोगीलाल पांड्या जो हैं वो सागवाड़ा क्षेत्र के क्या रहे? विधायक रहे थे। क्या रहे थे? सागवाड़ा क्षेत्र के विधायक रहे। मोहनलाल सुखाड़िया के कार्यकाल में ये 2 बार मंत्री रहे। कितनी बार मंत्री रहे?
2 बार मंत्री रहे। पहले तो ये रहे उद्योग मंत्री और दूसरी बार ये क्या रहे, चिकित्सा मंत्री। ठीक है। बीलों में जन जागृति फैलाने के लिए इन्होंने वनवासी सेवा संघ की स्थापना की थी। 1975 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। किससे सम्मानित किया गया? तो भोगीलाल पंड्या को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पद्म विभूषण। भाई पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न अलग अलग जो है, तो इन्हें कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्म विभूषण से। कब सम्मानित किया गया? 1975। और 1981 में भोगीलाल पांड्या का क्या हो गया? निधन हो गया। समझ में आ गई बात? लिखो कहां से? विजय सिंह पथिक। जल्दी लिखना, अभी तो आधे ही हुए हैं, आधे और बाकी हैं। अभी तो बाकी है ना भाई, प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, सागरमल गोपा, केसरी सिंह बारहट, तो ये बहुत है अभी, है ना। लिखो जन्म 1882 बुलंदशहर यूपी। बुलंदशहर यूपी। बचपन का नाम भूप सिंह। यहां पर लिखना एक चीज और, लोग इन्हें महात्मा जी के नाम से पुकारते थे। बचपन का नाम भूप सिंह। बचपन का नाम कह दो चाहे वास्तविक नाम कह दो, है ना, भूप सिंह। नेक्स्ट लिखो, लोग इन्हें महात्मा जी के नाम से पुकारते थे। लोग इन्हें महात्मा जी के नाम से पुकारते थे। नेक्स्ट लिखो, विजय सिंह पथिक को संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। विजय सिंह पथिक को संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। संपूर्ण भारत में किसान आंदोलन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट लिखो, 1916 में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। 1916 में इन्होंने विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। विद्या प्रचारिणी सभा का गठन किया। नेक्स्ट लिखो, 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट लिखो, कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से, कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से कानपुर में प्रकाशित प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया।
बिजोलिया किसान आंदोलन को पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया गया। पूरे भारत में चर्चा का विषय बना दिया। नेक्स्ट लिखो। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में इन्होंने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। अध्यक्ष लिख देना कौन? मन्ना पटेल। अध्यक्ष मन्ना पटेल। अध्यक्ष मन्ना पटेल। नेक्स्ट लिखो। इन्होंने ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला। इन्होंने ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला। ऊपर माल का डंका नामक समाचार पत्र निकाला। नेक्स्ट लिखो। पथिक जी ने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत लिखा। पथिक जी ने पीड़ितों का पंछीड़ा, नीचे अंडरलाइन कर देना इसके, पथिक जी ने पीड़ितों का पंछीड़ा नामक गीत लिखा। नेक्स्ट लिखो। इन्हीं के प्रयासों से, इन्हीं के प्रयासों से वर्धा महाराष्ट्र में, इन्हीं के प्रयासों से वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। इन्हीं के प्रयासों से वर्धा महाराष्ट्र में राजस्थान सेवा संघ का गठन हुआ। नेक्स्ट लिखो। विजय सिंह पथिक द्वारा लिखी गई पुस्तकें, हेडिंग डालो पुस्तकें। पथिक विनोद, विजय सिंह पथिक द्वारा लिखी गई पुस्तकें। पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, पथिक विनोद, पथिक प्रमोद, प्रहलाद विजय, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल, कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय, कल्पना कपोल। हेडिंग डालकर लिखो गांधी जी का कथन, लोग सिर्फ बातें करते हैं। गांधी जी का कथन क्या है? लोग सिर्फ बातें करते हैं। पथिक सिपाही की तरह कार्य करता है। लोग सिर्फ बातें करते हैं। पथिक सिपाही की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट लिखो।
28 मई 1954 पथिक जी का निधन हो गया। 28 मई 1954 पथिक जी का निधन हो गया। अट्ठाईस मई 1954 पथिक जी का क्या हो गया? निधन। नोट लगाकर लिखो। 29 अप्रैल 1991 29 अप्रैल 1991 भारत सरकार द्वारा इन पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा इन पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। भारत सरकार द्वारा इन पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। गोकुलभाई भट्ट। लिखो गोकुलभाई भट्ट। जन्म लिखो 9 फरवरी 1898 सिरोही। एक व्यक्ति है जॉन इब्राहिम ग्रियर्सन। कौन है भाई? भाषा को बाग बताएं। कौन सी? डुंडाड़ी भाषा, मेवाड़ी भाषा, वागड़ी भाषा बोला है ना उसने, तो उसके बारे में भी पढ़ना है ना। तो लिखो जन्म 9 फरवरी 1898 सिरोही। 1839 1939 इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 1939 इन्होंने सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। 1947 सिरोही लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री रहे। 1947 सिरोही लोकप्रिय सरकार के प्रधानमंत्री रहे। 1971 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1971। अच्छा, इस करंट अफेयर्स में ध्यान रखना, वर्तमान में पद्म भूषण पद्म विभूषण किस किस को मिला है? 1971 पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट लिखो, इनका आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में सर्वाधिक योगदान रहा। इनका आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में इनका आबू देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने में सर्वाधिक योगदान रहा। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। 1986 जयपुर में
1986, 1986 जयपुर में इनका निधन हो गया। 1986 जयपुर में इनका निधन हो गया। नेक्स्ट लिखो मोतीलाल तेजावत। मुंह बिगाड़ रही है वो, देख लिखने में जोर आ रहा है। हाँ, तो याद करने में कितना जोर आएगा, हैं? देखो मोतीलाल, अभी तो ये आते ही हैं, इतने इतने और हैं अभी, है ना? ये तो ट्रेलर है, यूं समझ लो अभी, है ना? अभी बहुत हैं, महिला भी हैं, ठीक है ना? इनके बाद ये फिर महिला भी आएगी, एक से बढ़ के एक। लिखो जन्म 1887, कोलियारी गांव उदयपुर। आधुनिक हिस्ट्री से ऐसे ही प्रश्न थोड़ी आते हैं, फैक्ट्स चलते हैं इसमें, एक एक लाइन में सन याद रखना पड़ेगा। जन्म 1887, कोलियारी गांव उदयपुर। उपनाम आदिवासियों का मसीहा और बावजी। आदिवासियों का मसीहा और बावजी। लिखो बीलों में एकता को स्थापित करने के लिए बीलों में एकता स्थापित करने के लिए मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। बीलों में एकता स्थापित करने के लिए मातृकुंडिया चित्तौड़ में एक ही आंदोलन प्रारंभ किया। मातृकुंडिया चित्तौड़ को कोष्टक में लिख दो, मेवाड़ का हरिद्वार। मेवाड़ का हरिद्वार किसे कहते हैं? मातृकुंडिया। लिख लिया। एक ही आंदोलन क्या किया? प्रारंभ किया। नेक्स्ट लिखो 1929 महात्मा गांधी के कहने पर महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1929 महात्मा गांधी के कहने पर इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें बंदी बनाया गया। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें बंदी बनाया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें बंदी बनाया गया। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो 1947 में जेल से रिहा हुए। 1947 में जेल से रिहा हुए। नेक्स्ट लिखो यह उदयपुर व चित्तौड़ क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे।
यह उदयपुर व चित्तौड़ क्षेत्र से लोकसभा सदस्य रहे। लोकसभा सदस्य रहे। 5 दिसंबर 1963 को मोतीलाल तेजावत का निधन हो गया। 5 दिसंबर 1963 1963 मोतीलाल तेजावत का क्या हो गया? निधन। राम नारायण चौधरी। मोतीलाल तेजावत के बाद लिखो राम नारायण चौधरी। बस दो ही तो हैं अब, आज के लिए इतना ही। राम नारायण चौधरी और भोगीलाल पांड्या। ठीक है, एक पेज और होगा मुश्किल से। लिखो राम नारायण चौधरी। लिखो जन्म 1896 नीम का थाना। 1896 नीम का थाना। लिखो रामगढ़ शेखावटी स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। रामगढ़ शेखावटी स्कूल में अध्यापक का कार्य किया। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन व शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। हंस क्या रहे हो? इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन व शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन व शेखावटी किसान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। लिख लिया? नेक्स्ट लिखो विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। विजय सिंह पथिक के कहने पर बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। नेक्स्ट लिखो नवीन समाचार पत्र का संपादन किया। नवीन समाचार पत्र का संपादन किया। 1936 अजमेर से अजमेर से नव ज्योति नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया। यह साप्ताहिक समाचार पत्र था, है ना, सप्ताह में एक बार आता था। 1936 अजमेर से नव ज्योति साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। साप्ताहिक समाचार पत्र, देखो अखबार अलग अलग होते हैं। दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आपने देखा होगा। एक प्रातःकाल आता है जो सुबह आता है, एक सायंकाल आता था जो शाम को आता था, है ना। अगर आपने समाचार पत्रों के बारे में पढ़ा हो या समाचार पत्र अगर आपने पढ़े हो, अखबार अगर आपने पढ़े हो पहले, तो दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका तो अभी आते हैं। प्रातःकाल जो सुबह आता था
और सायकाल जो शाम को आता था, है ना। और कुछ समाचार पत्र ऐसे होते जो सप्ते में एक बार आते थे, पूरे सप्ते की जितने भी घटना थी वो सारी एक बार में आती थी, है ना। तो साप्ताहिक समाचार, आपके इधर भी क्षेत्र विशेष में कोई साप्ताहिक समाचार पत्र चलता होगा, है ना, जो सप्ते में एक बार आता है। समझ में आ गई बात? लिखो 1991 1991 रामनारायण चौधरी का निधन हो गया। रामनारायण चौधरी का निधन हो गया। नोट लगाकर देखो, रामनारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक पूछी जा चुकी है। रामनारायण चौधरी ने 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। 20वीं सदी का राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। अगले लिखो भोगीलाल पांड्या। भूख लग रही है तो ये लास्ट लिख दो। हाँ इतना ही। फिर समोसे भी तो खाने हैं। समोसे नहीं खाने क्या? हाँ 22 कल लिखना है क्या? ठीक है वाह। तो अभी तो बहुत सारे हैं, है ना। ये समोसे वगैरह ले आओ भाई।